Hello and welcome to another episode of Time Slow Podcast. Today I'm pleased to have Dr. Ismatullah Shah Saab, who is a professor, who is a material scientist and teaches at Delaware University. Thank you so much for joining us, Dr. Saab. Sure, it's my pleasure to be here. कैसे हैं? How are you doing? अल्लाह करम है, बिल्कुल अल्लाह करम है. सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी कैंपसेस की स्टेट के, तो आई वुड जस्ट लाइक कि मैं भी अपनी ऑडियंस चाहूंगा कि आप मेरी ऑडियंस को बताएं हाउ इज द एनवायरनमेंट एट योर कैंपस. तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है ना वो काफी वास्ट रेंज होती है उनमें. एक तो ये तरह सा बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव कैंपसेस हैं, वो जो आपको आजकल न्यूज में आपको कोलंबिया वगैरह हो गई, स्टैनफोर्ड वगैरह कैलिफोर्निया में हो गई, इलिनॉय में हो गई. तो वो ऐसे पॉलिटिकली एक्टिव काफी कैंपसेस हैं. बाकी जो 95% कैंपसेस है ना, उनमें ये होता है कि कोई एक खास अगर कोई बात एकदम से बढ़ी तो वो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होता है. लेकिन चूंकि ये एकेडमिक्स पर एक ट्रांजिटरी फेज होता है, 4 साल के लिए लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो वो उनका इतनी ज्यादा ग्रोथ जो है पॉलिटिकली जरा कम ही होती है. लेकिन ये अब आजकल बस ये है कि चूंकि ये गाजा वाला केस जो है इतना प्रोनाउंस्ड हो गया है कि जो नहीं भी थे एक्टिविस्ट पहले के, वो भी अब एक्टिविस्ट हो गए. अभी मैं वहीं से आ रहा था, एक वो प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे, तो उसपे जो है वो ये 80-90% लोग जो है ना वो मुसलमान नहीं है. वैसे तो मेरा ख्याल है कि उनका कोई मजहब नहीं है, वो बहुत ही ओपन माइंडेड टाइप के लोग हैं, लेकिन वो मुसलमान यकीनन नहीं है. लेकिन वो एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, एक ह्यूमन इंटरेस्ट है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो डेलावेयर यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर जो है वो उसी तरह की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें उमूमन कुछ नहीं होता. बिल्कुल अगर आप किसी से जाके पूछेंगे जी पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो आई कैन गारंटी कि 99.9% लोग जो है उनको पता नहीं होगा. बल्कि आप अगर यहाँ के जो जूश स्टूडेंट्स हैं उनसे जाके पूछें कि इजराइल का दारुल खिलाफा क्या है, तो वो उनको भी नहीं पता होगा. तो ये बहुत ही एपैथी जो है ये बड़ी कॉमन है ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, व्हिच इज वेरी सैड. क्योंकि सारे जो बीइंग सच अ बिग बॉय, बिग मैन इन द पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन जो लोकल पार्टिसिपेशन है वो बिल्कुल कम है. और मेरा ये ख्याल है कि इंटेंशनली ये रखते हैं ऐसा कि ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज्यादा परेशानी नहीं हो. वो बड़ी थोड़े बहुत 40-50 साल के जब होंगे तो थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है, लेकिन इस 20-25 साल की उम्र में बड़ी मुश्किल है लोगों को जो पॉलिटिकली अवेयर हो उनका देखना. तो ये सब चीजें ये आजकल की पॉलिटिकली जो वो है क्राइसिस उसमें भी आ जाती हैं, जो एनर्जी का क्राइसिस है उसमें भी आ जाती है, जो क्लाइमेट का क्राइसिस है उसमें भी आ जाती है. कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं इधर उधर जो एक्टिव होते हैं इस एरिया में, बाकी सब अपने काम में मसरूफ है. लेकिन यहाँ पे सर अगर देखें हमारे ग्लोबल साउथ में, तो इवन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो चाय पे बैठ के फैमिली में डिस्कशंस, पॉलिटिकल डिस्कशंस, और लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी हो चुके हैं विद ऑफ कोर्स. ये इसकी वजह बड़ी सीधी सादी ये है कि ये जितने भी टॉपिक्स है ना, इनका हम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. आप जो चाय पी रहे हैं वो उस पे भी इफेक्ट है लोकल इकोनॉमी का, आपकी अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसका. यहाँ पे यह है कि चूंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, पॉवर्टी है यकीनन, लेकिन पॉवर्टी उस हिसाब की नहीं जैसे हमारे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में होती है. तो जो बाकी जो मेजॉरिटी जो है वो दे लिव ओके, देयर इज नॉट अ डे टू डे लाइफ क्राइसिस. तो उस सूरत में ये एक वो बड़ा मशहूर पॉलो फ्रेरे होता था जो पॉपुलर क्रिश्चियनिटी के ऊपर उसने काफी काम किया था. उसने कहा था ये जो वो इनकलाब है ना, वो गरीबों से नहीं आता है इनकलाब, क्योंकि गरीबों के पास टाइम ही नहीं होता कि इस चीज की बात करें. वो बात भी तो कर लेते हैं लेकिन एक्शन जो है वो नहीं करते. वो जो प्रोलेटेरिएट होते हैं वो उनके अंदर से ये जिनके पास थोड़ा सा टाइम होता है इसका तो वो लोग करते हैं. तो वही हमारे यहाँ पे भी ये है कि चूंकि कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या कुछ, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वरना तो लोग खुशहाल हैं. तो उसमें फिर वो प्रिजनर ऑफ जेंडा वाला गेम या इस किस्म का डिस्कशन होता है. पॉलिटिकल डिस्कशन अवेयरनेस ही नहीं है.
तो वो हमारे बड़ी यहाँ ज्यादा मुश्किल। हो रही होती है क्योंकि हम तो छोटे छोटे डिसीजन से पेट्रोल प्राइस बढ़ी है 5 रुपए, तो वो हाँ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी डिस्कशन बिल्कुल, होगी ऑब्वियसली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जो क्लास पढ़ाता हूँ ना, उसमें बड़ी मुश्किल से उनको कुरेदना पड़ता है। पहले तो अच्छा। उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि है क्या, फिर जरा सा कुरेद के थोड़ा बहुत पानी डाल के थोड़ी सी मिट्टी थोड़ी सी जरखेज हो जाती है, वरना तो बिल्कुल बंजर है। तो ये डोंट यू थिंक कि अगर ये एक मसला है, अगर आपके एक यूएस के अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूएस की पब्लिक जो है वो इतनी अवेयर ही नहीं है, जिसकी वजह से वहां के लोग फिर यूज हो जाते हैं। अब देखें इसराइल की तरफ जो अभी फंडिंग है, अभी जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई, इवन यूएन ने भी उस चीज को एक्नॉलेज किया कि ये बिल्कुल। वायलेशंस है, बट उन दे नो कि पब्लिक जो है इस चीज को उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यूएस जो है वो वेपन्स भी दे रहा है, फंडिंग भी कर रहा है। तो ये हम लोग काफी क्रिटिसाइज करते हैं पब्लिक मीडिया को और इसको उसको, उनकी यकीन कुछ हरकतें ऐसी हैं जो यकीन क्रिटिसाइजेबल है। लेकिन अब जो अवेयरनेस थोड़ी बहुत आई है खुसूसन यंग लोगों में, वो सिर्फ इसी वजह से आई है कि इतना आउटप्ले किया है ना। आप कोई भी चैनल को लगा लेना, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक अटैक हुआ था ये रिफ्यूजी कैंप के अंदर, जिसमें 14 बच्चे मारे थे। उसमें उनकी जो जो बारिश थी ना, उसको सीएनएन ने परमिशन के साथ उसकी तस्वीर ली थी, और वो सारा दिन वो लगा चलती रही। अब इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू सी। एक मतलब मैंने देखा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। लेकिन जो भी जिसको भी एक्सपोजर होगा, जरा सा भी उसको देखे ना, तो एकदम से ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ये वो जो हम्म 34,000 जो मरे हैं, उनका तो अलग से वो हिसाब है। लेकिन ये जो एक थोड़ा बहुत विजुअल इम्पैक्ट होता है ना, वो हम्म उसकी वजह से थोड़ी बहुत हलचल हुई है यहाँ पे, खुसूसन यंग लोगों के अंदर। हम्म जो थोड़े से पुराने हैं, उनके अंदर थोड़ी सी वो रहम आया है थोड़ा सा। इसी वजह से इनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। वरना तो वही, लेकिन ये सारा मीडिया की वजह से हुआ है। वरना तो जो करते रहते वो करते रहते, पीछे कभी हाँ, पता मीडिया नहीं। भी कंट्रोल्ड होता था, नैरेटिव्स जो हैं वो अपने मर्जी के बनाते थे, या अगर कॉरपोरेट मीडिया है तो उसका एक अलग रोल हुआ करता था। तो जो फैकल्टी है आपके खासूसन कैंपस में, वो फैकल्टी इस चीज को कैसे देख रही है, या कुछ जो उसमें एक्टिविस्ट हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कैंपस पे इन लोगों को, और बाकियों की हाँ, क्या इस पे राय है? तो अब यहाँ पे देखिए, कल जो प्रोटेस्ट हुआ था काफी बड़ा था यहाँ पे हमारे कैंपस के अंदर। उतना नहीं था जितना कोलंबिया वगैरह में, स्टैनफोर्ड वगैरह में, टेक्सास में हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से काफी बड़ा था। उसमें हम्म बमुश्किल शायद मतलब 4-5 स्टूडेंट थे, लेकिन उसको विच इज वेरी गुड फॉर अस। उसमें शायद 4 या 5 फैकल्टी थी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे अच्छा। किसी से भी बात करें, सबको सिंपैथी यकीनन है। इवन जो जूश फैकल्टी है ना, वो मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जो जूश प्रोफेसर वगैरह हैं, वो यकीनन सिंपैथाइज करते हैं। और हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें हम सारी चीजें बिल्कुल ओपनली डिस्कस करते हैं। तो वो दे अंडरस्टैंड इट, वी अंडरस्टैंड इट, सो वी हैव अ लिटिल कम्युनिकेशन बिटवीन अस। लेकिन उतनी हद तक के नहीं कि कुछ करें इस सिलसिले में, कि जाके प्रेसिडेंट से बात करें, डाइवेस्टमेंट की बात करें, या कुछ इस किस्म की एक्शन हो यूनिवर्सिटी में, एक्नॉलेज करें कि भाई ये क्यों हो रहा है। 7 अक्टूबर को जो सानिया हुआ था, उसके दूसरे दिन प्रेसिडेंट का लेटर आ गया था कि जी ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है, और ब्ला ब्ला ब्ला। वो 7 अक्टूबर से पीछे 70 साल की हिस्ट्री है, उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं था। फिर हमने उनको लिखा कि भाई ये क्या है, यस इट इज अ वेरी बैड थिंग दैट हैपेंड, लेकिन वो जो पीछे जो हुआ है और आगे जो हो रहा है उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। तो उन्होंने एक दूसरा फिर लेटर लिखा कि भाई ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है, इट्स वेरी ट्रेजिक, एंड होपफुली ह्यूमैनिटी विल विन आउट। वो सिर्फ बाद में फिर सफाई करने वाली बात होगी। तो हम्म फैकल्टी में भी अवेयरनेस है, थोड़ी सी सिंपैथी है, लेकिन वो जो एक्शन वाला जो है केस है, वो बड़ा मुश्किल है निकालना। हम्म हम्म। तो सर, जो आप एक फैकल्टी मेंबर भी हैं, आप एक यूएस में रह भी रहे हैं, अब आपका एकेडमिया में तो एकेडमिया से तो वास्ता है, लेकिन आपका बाहर भी तो एक इंटरेक्शन होता होगा। सो जी, जी। जो चीज ये यहाँ पे डिस्कस हो रही होती है कि जो इस्लामोफोबिया है वो काफी हद तक यूएस में भी उसका बड़ा एक बहुत बड़ा है, यूके में भी तो बहुत है। सो आपके साथ कोई पर्सनल ऐसा कुछ हुआ हो, या आप इस चीज को यू फील इट इन द एयर?
ऑनेस्टली मुझे कभी कभी एहसास नहीं हुआ, हालांकि वो 9/11 के बाद भी कोई ऐसा पर्सनली मुझे नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे कुछ कहा हो या किसी ने आंख उठाई हो। मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, हाँ? इसकी ये बड़ी ऑनरेबल बात होती है यहाँ पे। और मुझे इसका एहसास है कि मैं मेरा जो पेशा है वो ऐसा है कि जिसपे कोई कोई कुछ कह नहीं सकता। तो मैं उसको बिल्कुल अपने सामने रखता हूँ। कभी मुझसे ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे उल्टी बात की हो। ये हुआ है कि एक 9/11 की बात है काफी पुरानी, कि एक दूसरे दिन मैं कैंपस में फिर रहा था, तो एक लड़का, मेरा एक पुराना स्टूडेंट आया। उसने कहा, डॉक्टर शाह, आई नो दैट दिस इज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर यू इवन टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर, कि लोग कुछ कहेंगे या कहेंगे, अगर इफ यू वांट आई कैन बाय द ग्रोसरीज फॉर यू। ये उस स्टूडेंट ने मुझसे कहा। तो ये एक वाक्य है जो बिल्कुल पॉजिटिव है, उसके अलावा नेगेटिव। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे नहीं हो, बिल्कुल ये तो काफी सारे आप भी वाकिफ होंगे केसेस से। इसके बाद भी शिकागो में एक बच्चे को मार दिया, वर्मॉन्ट में 2 पैलेस्टीनियन को गन आउट कर दिया। तो ये चीजें हैं यकीनन। लेकिन आप ये सुन के शायद आपको ताज्जुब होगा कि इस वक्त, राइट नाउ, जो जूश स्टूडेंट्स और जूश फैकल्टी है, they are much more scared than any of the Muslim students or any of the Muslim faculty. उनका तो वो एक काफी पुराना वो जो है ना हॉलोकास्ट वगैरह वाला, उसकी वजह से उनकी जो जो मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि जरा सी कुछ चीज होती है ना, तो वो बिल्कुल सब सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं। तो पहले वो स्टार ऑफ डेविड वगैरह पहनते थे, अब सब उन्होंने उतार दिए। वो कहते हैं मुझे, हमारी जब मीटिंग होती है, कि वी डोंट वांट टू वेयर इट एनी मोर बिकॉज वी बिकम ऑब्वियस कि मैं ज्यूइश हूँ या वो क्या हूँ। तो वो उनमें कुछ फियर ज्यादा है मुसलमानों से कम से कम। लेकिन ये वो नहीं कि ऑलरेडी इस्लाम, ट्रॉमेटाइज्ड कम्युनिटी है एक। बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो। आप ये अपनी जो रिसेंट हिस्ट्री अगर निकाल देना, तो वो जो ट्रॉमा जूस ने देखा है, उसको तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है हिस्ट्री में। तो हम लोग इस सब की सिंपैथी यकीनन जूश नेशन से है, लेकिन इजराइल एंड इजरायली पॉलिसीज यकीनन वी डोंट कंडोन दैट एट ऑल। यू नो, दिस इज वेरी कंडेमेबल।